जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं कामरान अब्बास, आपका दोस्त, आपका होस्ट। मंथली हाई फ्लाइंग पिजन मैगजीन के सेगमेंट उड़ाने पहचान में आज हम फिर एक स्पेशल इंटरव्यू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है, मुल्तान की एक जानी मानी और पहचानी शख्सियत, कबूतर परवरी का एक मायानाज नाम, तजर्बाकार कबूतर परवर और कबूतर गर, उस्ताद मियां नज़ीर साहब के शागिर्द भी हैं और उनकी तरफ से ही उस्तादी दस्तार भी मिली हुई है और मुल्तान में एक बहुत बड़ा शौक़ कर रहे हैं, अपनी पार्टी का जो है यहाँ पे अलम उठाए हुए हैं और बेहतरीन शौक़ इनका चल रहा है माशाल्लाह। और चूँकि इस साल आपको पता है कि गर्मी हद से ज़्यादा थी हर जगह जहाँ भी जिक्र हुआ, लेकिन मुल्तान का किसी ने जिक्र नहीं किया। हालांकि जो गर्मी के बारे में मशहूर है पाकिस्तान में कि जो गर्म तरीन इलाके हैं उनमें मुल्तान भी उन इलाकों में शामिल है। मुल्तान, सिब्बी, ये जितने भी इलाके हैं, तो मुल्तान में कबूतरबाजी भी बहुत अच्छी होती है, कबूतर परवरी बड़ी अच्छी है। तो इस दफ़ा कोई जिक्र नहीं था इस तरह का, तो हम चूँकि मुल्तान आए हुए थे तो काशिफ भाई से मिले बगैर चले जाएँ ये हो नहीं सकता, तो हम काशिफ भाई के पास आए और जब पास आए तो पता चला कि इस दफ़ा माशाल्लाह तैयारी ना होते हुए एकदम से अचानक से आतिफ भाई ने कहा और इन्होंने जो फिर हिस्से ले लिए 2, 4, 5 टूर्नामेंट जितने भी थे उनमें, और उसके बाद तैयारी ना होते हुए थोड़ी पड़कों के साथ भी हर टूर्नामेंट में सेकंड पोजीशन जो है इन्होंने हासिल की। साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ, एक में फर्स्ट हुई है। साथ साथ मैं आपको एक और बात बताता चलूँ कि पिछले साल 15 साल से कबूतर उड़ा रहे हैं, ये भी आपको बात है कि लतीफ़े वाली है कि पिछले साल पहली दफ़ा जनाब ने एंट्रियाँ भरी हैं। पिछले साल बारिशें बहुत ज़्यादा थी तो परफॉर्मेंस नहीं आ सकी थी, कबूतर रहते रहे दिन, तो क्योंकि गर्मी नहीं थी। इस दफ़ा गर्मी पड़ी तो शॉर्ट टाइम में भी कबूतरों को तैयार करके सेकंड पोजीशन तक गए। काशिफ भाई से गर्मी के बारे में भी पूछेंगे, अहवाल पूछेंगे कबूतरों का भी और किस तरह से इस चीज़ पर काबू पाया। जी अस्सलाम वालेकुम काशिफ भाई। अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए। अच्छा, थोड़ा आपने लाउड बोलना है क्योंकि हम आए, आपको पता है वैसे ही तो हाँ। तो अच्छा काशिफ भाई, गर्मी इस दफ़ा जैसे पूरे पाकिस्तान में थी, ज़ाहिर बात मुल्तान में भी होगी। बहुत बचपन में अर्ली ऐसी गर्मी देखी थी, तो मैं अपनी फैक्ट्री में जो इस छत से शौक कर रहा हूँ, मैं 22-23 साल से शौक कर रहा हूँ, तो इस दौरान इतनी सख्त गर्मी नहीं थी जो मैं अपने होश में जो खुद उड़ा रहा हूँ एक ही छत से जो पिछले 23-24 साल से उड़ा रहा हूँ, इतनी गर्मी नहीं थी जो मुसलसल, जिसमें ऑक्सीजन लेवल भी कम, ह्यूमिडिटी भी बिल्कुल कम, फील्ड लाइट में जो था 52-53 आ रहा था। हाँ, कबूतरों की भी हिम्मत थी और कबूतर उड़ाने वालों की भी उनसे ज़्यादा हिम्मत। मैक्सिमम टेम्परेचर यहाँ पे बाजियों में कितना गया? टेम्परेचर अकेला असल में कुछ नहीं होता, उसके साथ जब ह्यूमिडिटी कम हो जाती है ना, तो हमारे मुल्तान में फिरतों के दौरान एक वो फिरत भी आई कि 11:18 में हमारे मुल्तान का आखिरी कबूतर था। अच्छा, पूरे मुल्तान का 11:18 वो बहादुर कबूतर था, मेरा उस दिन 11 बजे बैठा था। तो ये भी दिन आए, लेकिन जहाँ नमी आए, आफरीन है मुल्तान के तमाम दोस्तों का और भी जितने लोग हैं जिन्होंने तैयारी की, शाम तक के भी कबूतर उड़ाए। अच्छा माशाल्लाह, तो बहुत अच्छा रहा। हम असल में हमारे यहाँ 2 टूर्नामेंट पहले उड़े थे जो ज़रा बिल्कुल शुरू के जेट में थे, हमने उसमें एंट्री भरी और इरादा हमारा यही था कि हम अगले तमाम टूर्नामेंट उड़ाते चले गए। हमने वो 2 टूर्नामेंट, एक नजम मेमोरियल आल मुल्तान और एक चैम्पियन ग्रुप आल मुल्तान, चैम्पियन ग्रुप मुल्तान, चैम्पियन ग्रुप मरहूम सोहेल म्यू साहब, जी जी, उनका आज जी जी भी है आज के दिन, उनका अच्छा, का रहमत करे उन्हें। तो वो दोनों टूर्नामेंट उड़ाए, तो उसमें एक में हमारी फर्स्ट पोजीशन आई, एक में सेकंड आई। आपसे कोई ढकी चुकी बात नहीं है, आप भी पाकिस्तान में ही रह रहे हैं, कोई कारोबारी हालात ऐसे थे कि हमने अपनी छत को सोचा कि ज़रा कारोबार पे तवज्जो दे लें, छत हमने बंद कर दी थी। मगर फिर ये था कि दोस्तों का कुछ इसरार था, कुछ चाहने वालों का इसरार था। हाँ, वो उड़ो ना उड़ो एंट्री तो देनी पड़ेगी। एंट्री का भी कोई इशू नहीं था, मतलब वो कहते हैं ना सारा कि भाई आप, फिर छोटा भाई आते थे अपने सियासी बुनियाद पर आगे चले एक फिर उड़ा लेते हैं, तो हमने पीछे से कबूतर बंद कर दिए थे। इस टेम्परेचर के अंदर 3-4 नावों पे कबूतर छोड़े, कबूतर भी बेचारे बच्चों की तरह गिरे, हम भी रात तक उनके साथ लगे रहे। आतिफ ने मुझे गाली एक फिर उड़ा लिया, बेशक आप रहने दें। मैंने कहा नहीं, क्योंकि मैं गवाह हूँ इस चीज़ का, मुल्तान के अलावा पूरे पाकिस्तान में मैं ऐसे दोस्तों को जिन्होंने गर्मी देख के छतें बंद कर दी ऐसी, और आप भी यकीनन हुआ उनको जान दो। मैंने इसको एक चैलेंज लिया
लेकर चले तो अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। नीचे से चलते चलते ये है कि सेकंड पोजीशन आ गई मुल्तान सुल्तान। पता कैसे चला आपको कि यार अब उड़ जाना चाहिए? मतलब कोई फिर ऐसी जो तैयारी की फिर में ऐसा लगा हो कि यार तैयारी ठीक हो गई है? कामरान भाई टूर्नामेंट में हिस्सा लेके उसके बाद वो तो नसीब की, मैं इसमें बड़ा अमल दखल नसीब का समझता हूँ, लेकिन ये है कि पीछे से कबूतर हमारे बहुत अच्छे इस गर्मी में उठते आ रहे थे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस। यानी कि इसका हम रिजल्ट ये निकाल सकते हैं कि अगर आपने इस सख्त गर्मी का मुकाबला करना है तो कबूतरों को पहले से ही फड़ के चढ़ा के फिरते आ रहे थे कबूतर अपना आप। यानी इस गर्मी में मैं सच बताऊं कि एक ऐसे टाइम पे कि हम सोचते थे मैं और आतिफ के अब कबूतर आसमान से नहीं निकलेगा। यकीन करें उसके बाद जब हम बेदिल हो जाते थे कबूतर वो ऊपर से निकल के आते थे। और इत्तेफाक ये था कि इस मरतबा मेरे पास सारे मियाँ साहब वाले प्योर कबूतर मैंने उड़ाए। हाँ ये भी आपने टब वाले असल, टेडी असल, ऑफ द रिकॉर्ड आपने मेरे ख्याल परसों आप आए थे तो मैंने जी दिखाए भी थे, सारे प्योर कबूतर। अच्छा काशिफ भाई, दो तरह के मौसम होते हैं, एक होते हैं कुछ एरियाज में गर्म खुश्क और एक होता है गर्म और मरतूब। हम जिन एरियाज में गए हैं वहाँ पे गर्म था लेकिन मरतूब, वो माहौल ही उनका मरतूब है। तो यहाँ का गर्म और खुश्क है बिल्कुल ये भी मरतूब है। यहाँ तो आप आज हम बैठे हुए हैं 19 जुलाई के जी जी, और आज बारिश हुई है जी। तो अभी देख लें कि क्या टेम्परेचर है। यानी कि फ़िज़ा में तो दूसरा इस बहस में ये भी है कामरान भाई कि हर शहर का एक अलग मौसम है। हर इंसान वो अपने मौसम को कहता है कि हमारा साथ है, इसको छोड़ के जो अपने शहर में जीता है ना, आखिर चैम्पियन है, वो लाहौर है, वो सियालकोट है, वो और इलाके। अब उनमें कुछ दोस्त हमारे जो पंजाब में खेलते हैं तो वो एक उनके लिए बड़ा मैदान होता है। बिल्कुल। तो जब वो उसमें हिस्सा ले लेते हैं तो फिर उनको वेदर की बात ही नहीं करनी चाहिए कि मैं इधर बैठा हूँ तो वो नमी वाला मौसम है, वो पिंडी में बैठे हैं तो वो ये है, वो चिन्योट में या आप खेलें इस तरह, या तो आप खेलें। हम चूँकि खेलते ही मुल्तान है तो इसमें जो जीता है उसने इस मौसम का मुकाबला किया है। हम ज़्यादा मुतमईन इसलिए है कि हम छत को बंद कर चुके थे तो उसके बाद भी उड़ाया तो अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। बिल्कुल ये। अच्छा काशिफ भाई, क्या तरीक़ाकार है इस गर्मी से लड़ने का? तैयारी कहाँ से शुरू करनी चाहिए? आप किस तरह से, जैसे आपने कहा पत्थरों की तरह गिरे वापस आना पड़ेगा हिकमत की तरफ। अच्छा, बेसिक्स में वापस आना पड़ेगा, सही। यानी मिनिमम मेडिसिन ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है और उनका तरीके से इस्तेमाल किया जाए बहुत अच्छा है। लेकिन वही वाली बात है कि वापस आपको लोग इख्तलाफ करें मेरी किसी बात पे, अगर उनको गलत लगे तो उनकी मर्ज़ी है और कोई अपनाना चाहे तो वो भी उसकी मर्ज़ी है। आपको फिर त्रिफले की तरफ आना पड़ेगा, आपको आलू बुखारे में लेके पानी की तरफ फिर आना पड़ेगा। मिकदार सबकी अपनी, बताना नहीं शायद हर किसी की अपनी नहीं, इतने ये आपको फिर आना उसका इस्तेमाल कहाँ आप उसको नागरिक भी कर सकते हैं सुबह के वक्त? हाँ, मामूली सा मकसद है कि हाँ, बिल्कुल छूना है, गर्मी जो है वो धुल जाए, उसका हाजमा बेहतर हो जाए। ठीक है, आप फिर आप मकसद है तो फिर वो ये आलू बुखारे के साथ थोड़ा सा अनारदाना आप रात को भिगोगे, ठीक है, किलो पानी के अंदर 10 सीसी डालते दाने के साथ। ये हमारे मौसम में अपनी बात करें, जो दोपहर को डालें और दाने के साथ डालें, देखिए इसका कैसा वो तो हाजमा के साथ गर्मी भी देखिए ना, आलू बुखारा विटामिन सी है, फुल सोर्स ऑफ विटामिन सी, सही है। तो और दूसरी चीज़ें हैं उनका मौसम और क्वांटिटी के हिसाब से बरसल्ला के भी बहुत सारे विटामिन हैं, हम भी यूज़ करते हैं, वो उन इफ़ेक्टिव फौरी तौर पे हैं, लेकिन लॉन्ग लास्टिंग। और इस गर्मी में क्योंकि मैं सच बता रहा हूँ कबूतरों से ज़्यादा महावत की हिम्मत थी जो छत पर बैठे, हकीकत में उनको भी संभालना पड़ता है, इतनी गर्मी थी। ये पूरा एक टीम वर्क था और एक छत की जीत नहीं होती, उसके पीछे जितने लड़के होते हैं काम कर रहे होते हैं, मेहनत कर रहे होते हैं, सबकी एक फ़तह होती है। तो इस मौसम में पिछले साल आप ही ने जिक्र किया है, तो पिछले साल तो 32 टेम्परेचर था हमारे, वही ना 32-33 दिन में 2 या 3 मरतबा बारिश आ जाती थी, कभी बादल चाल आ जाती थी। तो कुदरत का निज़ाम है। इस साल जो मौसम है वो बिल्कुल ही उसके अपोजिट हो गया और सुनने में यही आया कि ऑल ओवर पंजाब जहाँ जहाँ जितना वेदर होता था वो उससे सख्त ही हुआ है। और जो क्लाइमेट चेंज है सुनने में आ रहा है कि थ्रू आउट आगे, ये तो हमने
22 में भी सुना था, लेकिन 23 में बारिशें हो गई। कुदरत का निज़ाम। अच्छा, कबूतर कैसा होना चाहिए आपके पास कि आप इस काबिल हो जाए कि इस तरह की गर्मी में कबूतर उड़ा सकें? मौसम कोई भी हो कामरान भाई, कबूतर अच्छे जिस्म का मालिक भी हो, हवा में भी वही काम करेगा। अच्छा जिस्म की हाँ, अच्छा जिस्म में आप तो जोड़ हड्डी पर तो सबको पता है, मकसद है वेट मुलायम हो, हाँ मुलायम कबूतर हो, और वही किताबी बातें हैं सारी कि साइज कितने तकरीबन आपने कॉम्पैक्ट साइज हो, छोटा बहुत छोटा साइज भी ना और बहुत बड़ा साइज भी ना। मेरा ख्याल है आपने हमारे कबूतर देखे हैं दरमियाने साइज, ना छोटे हैं ना बहुत बड़े। तो अच्छा कबूतर हो। और दूसरी बात कामरान भाई, अच्छी नस्ल का कबूतर हो, किसी भी ब्लड लाइन से हो, टेडी हो, जोनसरा हो, बटेरा हो, सैलकोटी हो या कुकड़ा वाला हो, अच्छे खून का मालिक होगा, वो हर जगह पर होगा। अच्छा, आपके पास टोटल इस दफ़ा जो कबूतर उड़े हैं वो आपके उस्ताद के कबूतर या जो हैं आपकी तरफ आए हुए उस्ताद मियां नज़ीर साहब ने जो आपको दिए, आपने उनको बनाया घर में, सारे मियां साहब वाले कबूतर टोटल, और आपने उन्हीं को ज़्यादातर जो तरजीह दी। मेरा ख्याल आपके पास दूसरे हैं भी नहीं, 1 2 4 होंगे, बड़े अरसे से तो आप भी आ रहे हैं, देख रहे हैं। 2-4 बंदा वैसे कभी शौक में आ जाते, चलो ले भी आता है। मैंने सुर्खे बनाए थे। हाँ, तो वो कभी उनको नहीं ट्राई किया, वो नहीं आया आगे। अच्छा हो गया, बहुत अच्छा। एक हमारा सुर्खा कबूतर था, वो डब वालों से मैंने क्रॉस करके ना, वो बना सुर्खा था, वो अपनी परफॉर्मेंस पे वो 8 कली का हमने पट्टा खींचा हुआ था, लेकिन ये है कि वो 11 के अंदर शामिल हुआ, परफॉर्मेंस में उसको डाला। अच्छा, शामिल हुआ सुर्खा कबूतर और बहुत अच्छा हुआ। चीज़ें तो यही होती है ना कामरान भाई, कौन सा उड़ के आता है और जल्दी आकर समझ जाता है, वजन पूरा। ये चीज़ ही तो पूछना चाह रहा था कि जो जल्दी आके समझ, जल्दी आके समझ, उसी को आप आगे प्रायोरिटी, यही सिलेक्शन है, यही सिलेक्शन है। आधा घंटा कम उड़ ले, लेकिन आकर बहाल जल्दी। और एक बात आजकल 2-4 मतलब मिट्टू लाली साहब चैंपियन, उन्होंने एक लाइव ब्रॉड थी टिकटॉक की उस पर, और मियां हामिद साहब हैं, उन्होंने भी एक यूट्यूब चैनल पर, एक और चैनल थे निजी चैनल, उसको इंटरव्यू दिया था। एक जैसे कबूतर जो है वो नहीं डालने चाहिए, लेकिन कबूतर आप डालें 12, 1, 2 बजे से स्टार्ट हो तो 1 घंटे, वो टाइमिंग के हवाले से आप बात कर रहे हैं। टाइमिंग भी हो या वो भी, मतलब कि एक तरह के सारे कबूतर नहीं डालने चाहिए। बिल्कुल, ये इस तरह अपील करती है ना बात कि इसका फ़ायदा भी है, इसका नुकसान भी है। अब जिस जगह पे, अब यही वाला अगर मैं अस्सू में सिलेक्शन पे आऊँगा, तो जो गुच्छा बन के और एक ही जगह उड़ते हैं और एक से फंस के उड़ते हैं, तो वो उनके अंदर मौसम जहाँ अस्सू में हमारे यहाँ नरम होगा, वो रात रहने में पड़ेगा। लेकिन हमारे यहाँ जेठ में मकसद है शाम होना ही बड़ी बात है, रात रहने का तो खैर कॉन्सेप्ट यहाँ नहीं है। जेठ के अंदर तो ये है कि जो कबूतर बल्कि इकट्ठे उड़ते हैं आपस में, और जिनकी बनी भी होती है, क्योंकि फिरते जब ले रहे होते हैं तो लड़कों को पता होता है कि ये नर इस नर के साथ उड़ता है, ये इसके साथ उड़ता है। तो अक्सर ये तजर्बे में आया है कि कभी उसको किसी वजह से रोक दे दी उसके जुट वाले नर को या मादी को, तो वो जल्दी उठ के बैठ जाए। तो जो कबूतर जुट में उड़ते हैं, तो हमारे मुल्तान में रात रहने के चांसेस आपको पता है काफ़ी कम है। तो हम तो मतलब वो सिलेक्ट करते हैं कि जो अगर जुट में उड़ते हैं, तो जेठ के मौसम में तो हम उनको रिस्क ले सकते हैं कि इनको उड़ा लें। लेकिन वही कबूतर अगर अस्सू में आएंगे, जहाँ देखें कि 3-4 बजे के बाद आपको पता है कि लहर आसमान में ऐसी आ जाती है कि कबूतर उतरने का दिल ही नहीं करता, खुश होकर उड़ता ही रह जाता है, तो वो फिर उल्टा नुकसान कर देता है। काशिफ भाई, 2 सवाल मैं सवाल करूँगा। एक सवाल तो मुझे ये बताएं कि जब कबूतर उड़ के आया, शदीद गर्मी में आके बैठा, एक छोटी सी टिप भी हो जाएगी, ये कितनी देर तक इंतज़ार करना चाहिए उसको पहला पानी दिखाने के लिए? लोग कहते हैं ना कि हमने संभाला, पूछते हैं ना अगर किसी से भी संभाल, वो कहते हैं सादे पानी चाहिए संभाल लें, वो ठीक है, आप जिस मर्जी चीज़ को संभाल। कितनी देर इंतज़ार करके पहली दफ़ा पानी उसको दिखाना चाहिए और किस तरीके से दिखाना चाहिए? नोक लगवाएं या पीने? कोई सा भी मौसम हो, आपका कबूतर जब परवाज़ करके आगे जाल पे बैठता है, तो कोशिश ये करें कि 5-7 मिनट उसको वहीं बैठा रहें, वहीं जाल पे ही बैठा रहें। गर्मी है, सख्त है, कोशिश करें तो बहुत ही इमरजेंसी वाली सूरत हाल ना हो कि उल्टा आगे गिरती है और उसकी हालत ऐसी हो कि तो इंसान उठा ले। लेकिन एक आम रूटीन जो है 2-4-5 मिनट को जाग के बैठे, फिर उसके बाद जो उसकी एक प्रॉपर रूटीन है, जैसे उतारते हैं आप, फ्रेम खोलते हैं, डंडे से वो अंदर आता है,
उसको संभाल वाली भी जगह पे जब लाते हैं तो उसका बॉडी टेम्परेचर जो है ना, और जो सांस जो रेस्पिरेशन है, उसने चोट खोली भी है या दिल की धड़कन कह लें, इसको कैसे भी उसको 5-7 मिनट जो है ना, उसका बॉडी टेम्परेचर उसका नॉर्मल है। बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल होने के बाद फिर उसको आप पहला करें। एक दफ़ा पीने दें फिर पूरा? इसमें तो देखें हर किसी का अपना तरीका है। हम उसको जो है पहली दफ़ा पूरा रच के पीना, उसके बाद हम 5 मिनट के बाद फिर उसको बना देते हैं, लेकिन वो हमारा पानी बना हुआ होता है सादा। सही है, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि एक आजकल बड़ी ज़ुबान से आम बात है कि जो पिपला है उसका सूरज का टाइम ज़रा जो लेट है, 12 से 13 मिनट का फ़र्क सियालकोट से और लाहौर से उनका हो जाता है। डूबता गरूब बाद में होता है, गरूब बाद होता है, सारी बात पे तुलू भी लेट ही होती जी। है। तो मुल्तान भी कम से कम 7, 8, 9 मिनट का तो फ़र्क आता होगा। लाहौर से तो ज़्यादा बनेगा ना। अगर लाहौर से 10-12 मिनट है तो यहाँ से 14-15 मिनट का लगेगा। किसका? मुल्तान और पिपला का। अच्छा, गरूब का। क्यों? क्योंकि जो आम एक प्रैक्टिस है हमने देखी है, रोज़ों में अक्सर 5 मिनट पहले अफ्तारी लाहौर होती है, तो उसके बाद इसी तरह वहाँ पे सहरी भी पहले बंद हो जाती है। फिर इसी तरह नीचे चलते हुए कराची जो है हमसे 20 मिनट बाद अफ्तारी होती है। जी जी, आपसे 20 मिनट, आपसे तो आधा घंटा लगेगा। आपसे आधा घंटा। तो इसी चीज़ को मैं जहन में रख के पिपला की बात कर रहा हूँ कि लेकिन इतना तो डिफरेंस होगा। आपका 3-4 मिनट का बनेगा ना, लाहौर से हमारा 4-5 मिनट। तो आप लोग लाहौर और पंजाब पूरे में फाइट क्यों नहीं करते? या कबूतर यहाँ पे उड़ ही नहीं सकते, इतने शान से जा ही नहीं सकते? आपके तो जाते हैं। नहीं, ये बात गलत है। जा सकते हैं, कोशिश करनी चाहिए, हिम्मत करनी चाहिए। हमारी 1-2 छतों ने कोशिश की है, बेशक वो आपने उड़ाया? नहीं, मैंने नहीं। पंजाब में नहीं उड़ाया? अस्सू में तो हम फुल फ्लैग कोशिश कर सकते हैं और करनी चाहिए। मुझ समेत और भी जितने अच्छे खिलाड़ी हैं मुल्तान के, अगर वो कोशिश करें तो मैं समझता हूँ अस्सू तो एक ऐसा मैदान होगा कि जिसमें सब बराबर होंगे। जेट में आप कह सकते हैं। और एक चीज़ और आपके तवज्जुह से, इस साल भी जो पूरा पाकिस्तान में जेट उड़ा, पंजाब में जिन लोगों ने हिस्सा लिया, कंट्रोवर्सी वाली बात है, वही बात है कि हर इस इलाके का मौसम एक अलग है, लेकिन जो मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा जो सख्त मौसम फेस किया वो फैसलाबाद ने किया, क्योंकि हम में से तो कोई हिस्सा ही नहीं ले रहा था। मुल्तान का तो मैं नाम नहीं ले सकता। फैसलाबाद में जो 2 खिलाड़ी थे, एक तो काबिल तहसीन जनाब अपना असगर उमर साहब, उन्होंने पहली मरतबा फिक्स कबूतरों को छोड़ के वो पंजाब में आए, तो उन्होंने यानी बहुत अच्छा उनके रिजल्ट्स आए। और दूसरा जो जाहिद हन्नान साहब है, जी, उन्होंने यानी मैं ये समझता हूँ, यानी मेरी राय है, गलत हो सकती है, मेरी ये राय है कि पूरे पंजाब में जो सख्त तरीन वेदर मिला है वो फैसलाबाद का, और उसमें अगर जाहिद हन्नान साहब ने परफॉर्मेंस दी है और असद उमर ने दी है, वो बहुत ज़बरदस्त। तो फिर कोई भी दे सकता है कहीं? हाँ, दे सकते हैं। उनको जब देख के तो हमें मोटिवेट होना चाहिए कि अगर वो कर सकते हैं तो मुल्तान वाले भी, मैं हूँ या और कोई दोस्त आबाद है, उन्हें भी करना चाहिए। हार जीत देखें अल्लाह के हाथ, बिल्कुल कोशिश जरूर करनी चाहिए। क्या बात है, बिल्कुल सही। काशिफ भाई आपके बहुत शुक्रगुजार। नहीं, आपका शुक्रिया, आप आए, आपका बहुत शुक्रिया। और आपको ये इस दफ़ा जो आपने परफॉर्मेंस दी उसमें मुझे तो इंतहाई खुशी हुई, मतलब अच्छा लगा। जिस तरह मतलब हम सोचते थे कि कराए इधर मुल्तान में जो कबूतर है, मियाँ साहब वाले कबूतर हैं आपके पास, पिछले साल में परफॉर्मेंस नहीं आने की वजह भी समझ आ गई, वो तो बारिशें, मौसम, हाँ कुछ तो हार जीत किसी ने देखा, जीतना है किसी ने, अल्लाह पाक की तकदीर है। कोशिश हर इंसान करता है ऐसी। और कामरान भाई हर कबूतर अच्छे हैं और हर कबूतरों के अंदर ही बुरे हैं, बिल्कुल ऐसे, ठीक है ना। कोई भी परफेक्शन नहीं, ये आपके अपने ऊपर है किस तरीके से आप बनाते हैं। मेरा ये एक जोड़ा है, अगर 2 बच्चे अच्छे निकलते हो सकता है कि अच्छा बच्चा उनमें ना भी निकले, अपनी चीज़ नहीं है, कोशिश होती है, वो लगे हुए हैं और यही शौक़ है। अगर इसकी एक उस लेवल पे पहुंच जाए तो मेरा ख्याल है कि हमारा शौक़ नीचे की तरफ, बिल्कुल ऐसे। तो यही चीज़ है, तो लगे हुए हैं बस हम ऐसी। नहीं काशिफ, इसके साथ ही हमें इजाज़त है, उम्मीद करते हैं कि आइंदा भी अल्लाह पाक आपको इसी तरह कामयाबियाँ दें और हम दुआ गो हैं आपके लिए। तो नाज़रीन, उम्मीद करते हैं आपको भी ये इंटरव्यू अच्छा लगा होगा। काशिफ भाई की बातें सिंपल और सादी और स्ट्रेट होती हैं, बड़ी अच्छी बात है कि मज़ीद इसी तरह काशिफ भाई के बाद जब चक्कर लगता रहा, आपके लिए एक छोटी मोटी वीडियो 1-2 टिप्स में लेता रहा करूँगा। अपने दोस्त कामरान अब्बास को उस्ताद सैयद काशिफ अमीन साहब के साथ दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।